हेलो एवरीवन, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर देखते हैं। ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। बेसिकली ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ही था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। उसमें था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ऐसा करके था, और अब चेंज हो चुके हैं पेपर्स के नाम भी। तो सेकेंड पेपर देखते हैं, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, और सेकेंड पेपर है। फर्स्ट पेपर मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। सेकंड, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। अधिगम को परिभाषित कीजिए। कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के दो प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। संवेगात्मक बुद्धि से आपका क्या अभिप्राय है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं दो तकनीकों को बताइए। व्यक्तित्व मापन की दो प्रक्षेपी विधियों को बताइए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। समायोजन को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर सेक्शन बी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या फिर बाल्यावस्था में शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। थर्ड है, सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए, या फिर अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा की प्रमुख तकनीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेपी गिलफोर्ड द्वारा स्थापित बुद्धि संरचना के सिद्धांत को सविस्तार स्पष्ट कीजिए, या फिर व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। गार्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है, वैयक्तिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं को कक्ष में कैसे समायोजित किया जा सकता है। या फिर मानसिक स्वास्थ्य आप क्या समझते हैं। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर है, थार्नडाइक के अधिगम के नियम वर्णित कीजिए। इन अधिगम नियमों का कक्ष शिक्षण में क्या महत्व है। या फिर मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। सेक्शन सी में कोई दो ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर है 8 है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों का भी व्याख्या कीजिए। 9th है, बुद्धि का स्वरूप क्या है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 10th है, रक्षा युक्ति से आप क्या समझते हैं। रक्षा युक्तियाँ किस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाती हैं। उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। सो ये हो गया सेकंड पेपर। थैंक यू।